एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की मेरी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर होने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होने वाली है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं स्टडी प्लान, सिलेक्शन प्रोसेस और इन सारी चीज़ों के रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियोज़ दूंगी। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, साथ में स्टडी प्लान से रिलेटेड काफ़ी डिमांड आई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे इस पेपर के लिए एलिजिबल होते हो, कौन एलिजिबल हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप लोगों की, उसके साथ में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कितना टाइम लगता है, कैसी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी चीज़ें तो बाद में यूज़फुल होंगे ना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो वेस्ट हो जाएगी या कोई भी उसका यूज़ नहीं होगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तभी आप लोग इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अंदर ही बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो बाहर हो जाते हैं अगर ये आपकी एज है। अगर आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो तो 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी में आते हो तो 28 साल तक चल जाएगी। और अगर एससी एसटी के अंदर आते हो तो 18 से 30 साल की भी अगर आपकी एज है तो भी आप इस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकते हो। उसके साथ में आप लोगों की एक सेकंड इसके अंदर क्राइटेरिया होता है जो होता है आपका हाइट एंड वेट का। वेट तो कोई भी फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है, 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप लोगों को इस जॉब के लिए प्रिपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 100 में से 100 भी ले आओगे, अगर 157 सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल विद गियर, ये वाला लाइसेंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। ओनली मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं चाहिए होता है। फिजिकल के टाइम आप लोगों के पास में जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताई थी कि लगभग आप लोगों के पास में अभी 7-8 महीने हैं, तो इतने टाइम के अंदर आप आराम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। जिनके पास में नहीं है वो जाके अपना बनवा लीजिए। उसके साथ में आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास अभी तक नहीं की है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, आप लोगों को 12th पास करनी ही होगी। इसमें एडिशनल बेनिफिट होता है एनसीसी का। अगर किसी के पास में एनसीसी रही है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट है, उसका भी एडिशनल जो बेनिफिट है आप लोगों को वो देखने को मिलता है। तो आप एक फॉर्म के टाइम पे इसके अंदर अपना लगा सकते हो जो सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद में मैं बात करती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 फेजेस के अंदर होता है। सबसे पहला फेज होता है इसका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम इन द काइंड ऑफ की जिसके अंदर आपका पेपर होता है, जिसके अंदर आपको जो पढ़ाई है अपनी बेसिकली वो करनी होती है। उसके अंदर आपका रिटन, वैसे आपका पेन पेपर पे एग्ज़ाम नहीं होता, सीबीटी इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका जो ये होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लोगों को एक स्क्रीन दी जाती है, कंप्यूटर दिया जाता है, उसके ऊपर आप लोगों का पेपर दिखता है और आप लोगों को सोल्व करने के लिए पेन पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर सोल्व करके उसी के अंदर आप लोगों को टिक करना होता है। इसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर से यूज टू हैं, उनको भी मॉक टेस्ट लगाने होंगे। जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कंप्यूटर से यूज टू नहीं हैं या जिनको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना नहीं आता है या चीज़ें नहीं आती हैं, उन लोगों को भी अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो आपका एग्ज़ाम होता है उसी के जैसे टेस्ट बनाए जाते हैं जिनको बोला जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोगों को देने होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। आप लोग प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। काफ़ी सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट अलग अलग होते हैं, वो आप लगा सकते हो। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाते हैं। और टेक्स्ट बुक के ऊपर फ़िलहाल सेल चल रही है, आज शाम को ये सेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो है ये लगभग 600 रुपये या 550 रुपये के आसपास मिलेगा। अभी 307 रुपये के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है। प्रो मैं स्पेशली बोल रही हूँ, जब आप चेक ले रहे हो तो चेक करना
करना कि आपका जो पास है वो पास प्रो हो। प्रो के अंदर क्या है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और जो ये एसएससी का एग्ज़ाम होते हैं या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है, और उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, जो पिछली बार क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्ज़ाम के अंदर वो हूबहू क्वेश्चन आपको बना के दिया जाता है, वो हूबहू पेपर आप लोगों को बना के दिया जाता है, उसको प्रीवियस ईयर पेपर हम बोलते हैं। तो वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाते हैं। DSSC कूपन कोड लगा लेना, तभी आप लोगों को ये 307 रुपये के अंदर मिल पाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक का अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है, जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो वो डेफिनेटली अभी ले सकता है। बाद में इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की एक कट ऑफ लगती है, जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों एक दिन के अंदर ही करवाए जाते हैं। आपके फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी रनिंग होती है, आपकी हाई जंप होती है, आप लोगों की लॉन्ग जंप होती है। और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, आपकी हाइट की जाती है, आपका चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है और आपका वेट किया जाता है। जो आपका फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया है वो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो होने वाला है। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है वो सीपीओ के कंपैरिजन में हल्का सा टफ होता है, तो जो प्रैक्टिस है वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा माननी पड़ेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका फिजिकल नहीं हो पाया था, और अभी भी कमेंट कर देना जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2000 अभी पहले वाला जो पेपर हुआ था 23 में जो पेपर हुआ था वो दिया था और उसके फिजिकल में बाहर हुए थे। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में देखना लाइन लग जाएगी, इतने सारे एस्पिरेंट बाहर हो गए थे उस टाइम के अंदर फिजिकल के अंदर। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक होता है। अभी से अगर थोड़ी बहुत अपनी दौड़ भाग स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी है। जो जिन लोगों के लिए बिल्कुल कभी फिजिकल नहीं दिया है उन लोगों के लिए है ये। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो गांव में यूजुअली रहा है, किसी सब स्पोर्ट्स में एक्टिव रहा है, या यूजुअली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर एक्टिव रहता है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता है, उसके लिए कुछ भी इशू नहीं होने वाला है। जो अभी फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद में जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उन लोगों को उसके बाद में बुलाया जाएगा जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। मेडिकल एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। कभी आप लोगों का जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है नियर बाय वहाँ से करवा लिया जाता है। कभी कभार इसका जो मेडिकल है वो दिल्ली के अंदर कॉल कर लिया जाता है अलग अलग जगह के ऊपर, वहाँ पे आपका मेडिकल करवाया जाता है। जिस भी अकॉर्डिंगली आपका मेडिकल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर किसी को ग्लासेस भी लगे हुए हैं तो वो लोग भी इसके अंदर अगर अपनी आई का जो विज़न है उसको करेक्ट कर लेते हैं। वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। वो अगर आप विदाउट ग्लासेस, आपकी आईज अगर 6/6 हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ग्लासेस अलाउड नहीं होते हैं। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत आर्मी टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं और यूजुअली एस्पिरेंट मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। हार्डली कोई एस्पिरेंट होता है जो मेडिकल के अंदर आउट होता है। उसके बाद में आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाता है और आप लोग दिल्ली के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग है उसको करने के लिए आते हैं, और जो वर्दी है आप लोगों का वो सपना पूरा हो जाता है। तो इतना सा सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा और समझा देती हूँ। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही है सबसे मेन चीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स बाहर होते हैं। इसका जो फॉर्म है वो देखना आप लोग 50 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। 30 लाख तो बहुत आराम से भर देते हैं दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म, और उसको फिर क्वालिफाई जो करते हैं वो स्टूडेंट्स हार्डली होते हैं। 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस आपसे 50 नंबर की पूछी जाती है। सबसे बड़ी हर्डल यही होती है, जीएस के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों का जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की पूछी जाती है। काफ़ी आसान होता है स्कोर करना रीजनिंग के अंदर। उसके बाद में आप लोगों का मैथ्स है जो 15 नंबर का पूछा जाता है। उसके अंदर भी अगर आप थोड़े से एफर्ट्स मार लोगे तो बहुत आराम से 15 में से 15 भी कर सकते हो। और कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, उसके अंदर भी आसानी से आप लोग 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, 8 या 9 स्कोर कर सकते हो।
तो जो आपका टारगेट स्कोर है वो ऑलमोस्ट 70 के अराउंड होना चाहिए कि 70 मार्क्स आप लोग एटलीस्ट स्कोर कर पाओ। तो 70 मार्क्स में से जो 50 मार्क्स का रीजनिंग, मैथ्स और आप लोगों का कंप्यूटर है उसमें से 45 मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे, और बाकी के जो 25 से 30 मार्क्स हैं वो आप लोगों को लेके आने होंगे जीएस के अंदर, क्योंकि जीएस के अंदर 50 में से 50 स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो लगभग ऐसे ही कैटेगराइज करके हम लोग इसको टारगेट स्कोर बनाते हैं कि आप 23, 24 या 25 आप रीजनिंग के अंदर लेके आओ, 13, 14 या 15 आप मैथ्स के अंदर लेके आओ, 8, 9 या 10 में से कोई नंबर आप कंप्यूटर के अंदर लेके आओ। तभी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी आसान होगा, या आप लोगों के लिए जो टारगेट स्कोर है या जो कट ऑफ है वो आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। कट ऑफ जो प्री की कट ऑफ लगती है उसके बाद में आप लोगों की फाइनल कट ऑफ जो है वो उससे थोड़े से वेरिएशन पे लगती है, थोड़ी सी ऊपर लगती है। अगर 70 तक आप लोग स्कोर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि आप फाइनल कट ऑफ के अंदर अपनी जगह बना लोगे और आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया है, तो अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक डिटेल स्टडी प्लान बना के दूंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसको आप लोग फॉलो करके अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।